नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पर। हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का 5वां पेपर। ये इस पेपर का पहला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए हमने दूसरा वीडियो बना दिया है, वो भी आपको आज शाम को मिल जाएगा। तो आज हम पहला पार्ट करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, वहीं सेकंड पार्ट आपको शाम को मिल जाएगा और हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है। तो कौन सा विकल्प है जिससे प्रसारित नहीं होती है? मच्छर का काटना, स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग या फिर यौन संबंध। और इसका सही उत्तर है मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं होती है। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो ये रक्तहीन सर्जरी होती है वो किसके माध्यम से की जाती है? और इसका सही उत्तर है लेजर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्न में से कौन से संगठन की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई थी? कौन सा संगठन था जिसकी स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? इंडिया हाउस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था या फिर बर्लिन समिति। और इसका सही उत्तर है सी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना की थी भगत सिंह और चंद्रशेखर ने 1925 में। बाकी जो तीनों हैं, इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति, इनका जो स्थापना किया गया था, स्थापना की गई थी वो हिंदुस्तान के बाहर की गई थी। अगला सवाल हम ले लेते हैं, युधिष्ठिर ने 3,500 रुपए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए थे। 2 वर्षों के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 3,500 रुपए 4% की दर से लिए गए थे 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है हम आपको दिखा देते हैं। आपको क्या करना है कि हमारा जो मूलधन है वो 3,500 रुपए और हमारी जो ब्याज दर है वो है 4%। इसके अलावा समय है 2 वर्ष का। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि पी होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए एक बार कि 3,500 1 + 4/100 का स्क्वायर माइनस 3,500। अगर हम इसमें से 3,500 कॉमन ले लेते हैं तो 3,500 और ये हो जाएगा 104/100 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में। तो जब हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 285.6। अब लेते हैं हम अपना अगला सवाल, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है जब लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जिंक लेपित लोहा हो गया इसका सही आंसर। यदि ट्रैक्टर बराबर है 14, ट्रॉली बराबर है 14, तो स्कूटर बराबर क्या होगा? ट्रैक्टर बराबर कितना है 14 और ट्रॉली बराबर है 14। इसमें नंबरिंग किस प्रकार की गई है? इसमें नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो इसमें 7 वर्ड हैं, 7 वर्ड गुणा 2 करके 14 हो गया। इस प्रकार ट्रॉली में भी 7 वर्ड हैं, तो यहाँ भी हो गया 7 दूनी 14। इस प्रकार हम करेंगे तो स्कूटर में हमारे कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड हैं। तो 7 गुणा तो कितना हो जाएगा 14। इसका सही आंसर है 14। अगला है हमारा जो क्वेश्चन वो दिया गया है, w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2। तो 2x w माइनस z का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x w माइनस z का मान कितना होगा आपको ये बताना है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए किस तरीके से करेंगे कि 2x w माइनस z, और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तो किस प्रकार करेंगे कि w माइनस z को, कि हमारा जो x की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 3। तो 2 गुणा 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा -2, क्योंकि w की वैल्यू है -2। वहीं माइनस z की कितनी है 1/2। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 - 2 + 1/2। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा -9। कैसे आ जाएगा ये भी आप देख लीजिए। 9 कैसे आएगा कि 6 × 3/2 माइनस में। अगला हमारा सवाल है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में की गई खोज की कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो कौन सा जीवाश्म है जिसको खोजा गया है? तो इसका सही उत्तर है होमो नेलेडी। जो हाल ही में खोजा गया है वो है होमो नेलेडी। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो सकता है? 15 + 3 × 9 - 4 / 16 = 57। तो कौन से दो चिन्ह हैं जिनको बदलने से ये सही हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है
प्लस और डिवाइड। कौन सा है? प्लस और डिवाइड। इनको अगर हम बदल देंगे तो ये सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्लस को हम प्लस की जगह हम डिवाइड कर दें और डिवाइड की जगह अगर हम प्लस कर दें तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारा दिया गया समीकरण है 15 प्लस 3 गुणा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 57। इसमें हमको कौन कौन से बदलने हैं? प्लस और डिवाइड। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 16 बराबर 57। अब इसको आप देख लीजिए, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा? 5 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 16 बराबर 57। 45 माइनस 4 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा? 57। और ये 57 आ गया क्योंकि 41 प्लस 16 बराबर 57। तो इस प्रकार इसमें कौन से बदले जाएंगे? इसमें बदले जाएंगे प्लस और डिवाइड का। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है। उसमें न तो जंग लगती है, न ही इसका क्षरण होता है। ये किस धातु से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किससे? लोहे से। किससे बनाया गया है? लोहे से। अगला सवाल है, रीमा एक तस्वीर को संकेत करके कहती है वह मेरे पुत्र के दादा की एकमात्र बहू के पिता का पिता है। वह मेरे पुत्र के दादा यानी उसके पिताजी की एकमात्र बहू यानी उसकी पत्नी के पिता हैं। तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है? तो रीमा का वो क्या हुआ? रीमा का हुआ वो दादा। अरे रीमा के पिता कौन हुए? रीमा के दादा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय अभिनेता रजनीकांत के साथ आगामी फिल्म एंथीरन 2 में किस हॉलीवुड अभिनेता ने अभिनय करने की पुष्टि की है? ये उस टाइम का करंट जीके का सवाल था और इसका सही उत्तर है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। हालांकि अब ये सवाल नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। 13वां सवाल है, दी हुई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? कौन सी वो संख्या है जिसका आरोही क्रम एकदम सही है? तो इसका सही उत्तर होगा 2/7, 0.3 और 3.7। हमारा अगला सवाल है, मोनिका को एक स्थान से चलकर जाने और वाहन से वापस उस स्थान पर आने में 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। उसे चलकर आने जाने में 11 घंटे तो 12 मिनट का समय लगता है। तो वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो एक स्थान से वो पैदल चल के जाती है और वाहन से वापस आती है तो 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। अगर वो सिर्फ चल के जाए और चल के ही वापस आए तो उसको 11 घंटे 12 मिनट लगते हैं। तो वहां से आने जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो वाहन से जाने आने में उसको कितना समय लगने वाला है आपको ये बताना है। तो अगर वो सिर्फ चल के जाएगी तो उसका कितना होगा? 11 घंटे 12 मिनट, यानी ये हो जाएगा, अगर इसको हम मिनटों में निकालें तो 660 प्लस 12 ये हो जाएगी 672 मिनट, यानी 5 घंटे 36 मिनट। कितना? 5 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 घंटे 15 मिनट में से 5:36 को घटा देंगे तो वाहन का एक साइड का हमारा आ जाएगा, ये आएगा लगभग 3 घंटे 39 मिनट। और इसका दूना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटे 18 मिनट। कितना हो जाएगा? 7 घंटे 18 मिनट। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल हम ले लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात है 4:9 और उनका मस है 11, मस यानी HCF। तो उनका LCM क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात है 4:9, उनका HCF है 11, तो LCM क्या होगा? उनका मस है 11, अनुपात है 4:9, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 9 में हम गुणा कितने का करेंगे? 11 का। कितने का करेंगे? 11 का। तो यह आएगा 44 गुणा 99 डिवाइड बाई 11, यह आएगा 396। अगला सवाल है, युवराज दीप्ति की मां के पिता के एकमात्र नातिन के पुत्र का चचेरा भाई है। युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? हमारा सवाल है, एक बार आप फिर सुन लीजिए कि युवराज दीप्ति के मां के पिता के एकमात्र नातिन के पुत्र का चचेरा भाई है। युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो दीप्ति की मां के पिता यानी दीप्ति के नाना के एकमात्र नातिन जो कि है खुद दीप्ति के पुत्र का चचेरा भाई है। तो युवराज दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? युवराज है दीप्ति का भांजा या भतीजा। क्या हुआ? भांजा या भतीजा, क्योंकि वो दीप्ति के पुत्र का चचेरा भाई है। मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है। कुल 39.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी कितनी हुई? तो इसको हमको सॉल्व कैसे करना है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड और इधर x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस
z इंटू एक्स। इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा आएगा 3 किलोमीटर। कितना आएगा? 3 किलोमीटर की दूरी आएगी। हमारा अगला सवाल है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वो कौन सी है? वो कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? और वो ग्रंथि है पैनक्रियाज। कौन सी है? पैनक्रियाज। हमारा अगला सवाल है सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंधित है? हब्बल टेलीस्कोप जो है उसको किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। एक समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है? एक समचतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होता है? 2। अगला सवाल है लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? जिसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल है 3192 यानी 3192 और उनका लसअ है 56, उनका मसा क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल है 3192 और लसअ है यानी एलसीएम है 56, तो उनका एचसीएफ क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर है 3192 डिवाइडेड बाई 56 और इसका सही उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा 57। कितना आएगा? 57। हमारा 23वां सवाल है फीफा वर्ल्ड कप में जो गोलकीपर बेस्ट होता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और इसका सही उत्तर है गोल्डन ग्लोब। कौन सा दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब। और जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोल करता है उसको दिया जाता है गोल्डन बूट। गोल्डन बॉल दी जाती है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। हमारा 24वां सवाल है पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर 3400 रुपए में बेच दी। अगर उसे 15% लाभ कमाना है तो उसको बस कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए? तो उसने हानि में 15% पर बेच दी यानी 15% की हानि पर मूल्य हो गया 3400 रुपए। और उसको 15% लाभ कमाना है तो उसकी जो कीमत है वो कितनी रखनी चाहिए? 3400 बटे 100 माइनस 15 गुणा 100 प्लस 15 और हमारा इसका उत्तर आएगा 4600। कितना आएगा? 4600। एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए नकद का अंतर आता है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? एक वस्तु को 2% और 14% लाभ में बेचने पर 3 रुपए का अंतर आता है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि 102 x अनुपात 114 x। ये आएगा 17:19। कितना आएगा? 17:19। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारा 27वां सवाल है कि फूल और पेड़ के नाम अलग करें और दिए गए विकल्पों में से फूल और पेड़ के नाम के प्रथम अक्षर चुनिए। सेल्टो ट्यूक यानी SALTOTEUK, इसमें से फूल और पेड़ का नाम अलग करना है और फूल और पेड़ के नाम के प्रथम अक्षर चुनने हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमें वर्ड दिया गया है वो दिया गया है SALTOTEUK, ये हमारा है। और इसको अगर हम बनाएंगे तो इसमें से एक बन जाएगा लोटस और दूसरा हमारा बन जाएगा टीक। क्या बन जाएगा? टीक। तो एक है हमारा कमल और दूसरा है सागौन। तो इसके अगर पहले अक्षर हम चुनेंगे तो ये हो जाएंगे एल और टी। क्या हो जाएंगे? एल और टी। यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? यदि 10,000 रुपए 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए गए हैं। ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है। तो ब्याज कैसे काउंट की जाती है? तिमाही। अगर मान लीजिए 20% का रेट है तो ये हो गया तिमाही यानी 1/4 यानी 5% तिमाही के हिसाब से काउंट किया जाएगा 6 महीने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 1 प्लस 5/100 का पावर 2। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं और इसका सही उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा 11,025। कितना आएगा? 11,025। 35968 डिवाइडेड बाई 562 डिवाइडेड बाई 8 की गणना कीजिए।
तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारा पुराना फॉर्मूला है कि A/B/C/D बराबर A इंटू डी और B इंटू सी। तो इसको हम कैसे करेंगे, 35968 डिवाइडेड बाई 562 इंटू 8, और इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा 8। कितना आएगा, 8। दिए गए विकल्पों में से वो जोड़ी चुने जो पहले दिए गए जोड़ी के शब्दों की बात आपस में संबंधित है। फेफड़ा, मानव, गलफड़ा ये संबंधित होता है मछली से। फेफड़ा किससे संबंधित होता है, मानव से। गलफड़ा संबंधित होता है मछली से। इसी प्रकार चढ़ना पेड़ पर, तो खेना, जलयान, उदय शिखर, आरोहण चट्टान, और इसका सही उत्तर है कि चढ़ा जाता है पेड़ पर, आरोहण किया जाता है चट्टान पर। यदि चिन्हों माइनस और गुणा को तथा संख्या 5 और 14 को परस्पर बदल दिया जाए तो 5 + 4 भाग 2 -8 × 14 का मान क्या होगा। इसको आप देख लीजिए एक बार। हमारी संख्या दी गई है, वो दी गई है 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 -8 × 14, और इसमें चिन्ह कौन से बदलने हैं, माइनस का और गुणा का, इसके अलावा 5 और 14। तो इसको हम बदलते हैं, तो 14 + 4 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 8 - 5, तो यह इसका हमारा उत्तर आएगा 25। कितना आएगा हमारा उत्तर, 25। 33वां सवाल है, यदि 39574 को XPLMD 0826 को TBNQ लिखा जाता है तो DBMTX कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न आप दोबारा सुन लीजिए। यदि 39574 को XPLMD और 0826 को लिखा जाता है TBNQ तो DBMTX को कैसे लिखा जाएगा। तो इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। XPLMD इनकी नंबरिंग करें तो 39574 जो हमारी नंबरिंग दी हुई है उसी तरीके से। वहीं 0826 यानी TBNQ। तो इसी प्रकार से हमारा DBMTX कितना होगा, तो D का हो गया 4, B का हो गया 8, M का हो गया 7, इसके बाद आएगा हमारा T का है 0 और X का कितना है 3। तो 48703 का आंसर आना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से मैच खेलते हैं तो हम जीत जाएंगे। हमने मैच जीत लिया। निष्कर्ष, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। तो कथन है कि अगर हम पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। वहीं हमने मैच जीत लिया, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, तो जो पहला निष्कर्ष है वो सही साबित होता है। तो कौन सा साबित करता है कि सिर्फ निष्कर्ष वर्ष ही इसका अनुसरण करता है। 35वां सवाल है हमारा, एक्वेरियम ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों, जलीय पौधों को रखा जाता है। इनमें से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है। एक्वेरियम के विषय में क्या सही है। तो एक्वेरियम क्या है, यह मनुष्य द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। यदि हम 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित करें तो किस क्रम में रुपए का अनुपात आएगा, आपको ये बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए। x + 2x + 4x + 5x बराबर 156। इस फॉर्मूले से हम इसको आसानी सॉल्व कर लेंगे और इसका आएगा 13, 26, 52 और 65। कितना आएगा, 13, 26, 52 और 65। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, यूवी किरण से संपर्क। इसका सही होता है कचरा भरा क्षेत्र। अगला हमारा सवाल है, 2, 9, 9, 3, 6, 9, 4 आंकड़ों का माध्य कितना होगा। 2, 9, 9, 3, 6, 9, 4 आंकड़ों का माध्य कितना होगा। तो माध्य निकालने के लिए जो पुराना फॉर्मूला वो क्या है कि n+1/2वां पद। तो अगर इसको हम सीधे लगाएं तो 2, 3, 4, 4 के बाद आएगा हमारा 6, उसके बाद 9, 9, 9। तो n+1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 + 1/2 बराबर 4। तो चौथा पद है हमारा 6। कौन सा आएगा हमारा इसका उत्तर 6। दूसरी तरीके से हम निकालें तो उनका टोटल कर देंगे, वो आएगा 42 डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 6। तो इसका 6 सही उत्तर है। 3 मिनट 30 सेकंड में एक मोबाइल बिल 13 रुपये है। 4 मिनट 10 सेकंड का बिल रुपये क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक। तो 3 मिनट 30 सेकंड का कितना बिल आ रहा है हमारा 13। तो 210 सेकंड का कितना आ रहा है 13। तो 4 मिनट 10 सेकंड यानी
250 सेकंड का कितना आएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.5। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिकी कौन सी शाखा 100 नैनोमीटर से कम आयामों, सहिष्णुता, विशेष रूप से व्यक्तिगत अणुओं और परमाणुओं के जोड़तोड़ से संबंधित है? तो 100 नैनोमीटर से कम वाली कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? तो इसका सही उत्तर है नैनो टेक्नोलॉजी। कौन सी है? नैनो टेक्नोलॉजी। शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की एकमात्र बहन के रूप में कराता है। मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है? शरद जो है वो मीना का परिचय कराता है अपने पुत्र के दादा यानी अपने पिता की एकमात्र बहन के रूप में। तो शरद की क्या हुई? वो बुआ। 42वां सवाल है, यदि काउंटर को NTER कोडबद्ध किया जाता है तो एनालॉगी को कोड क्या दिया जाएगा? तो इसमें क्या किया गया? COUNTER, इसको आधे से तोड़ दिया गया है तीसरे अक्षर से, तो एनालॉगी को क्या लिखा जाएगा? तो एनालॉगी को क्या किया जाएगा? एना को सबसे लास्ट में भेजा जाएगा और लॉगी को पहले, तो लॉगी एना इसका सही उत्तर होगा। 43वां सवाल है, 43वां क्वेश्चन है, 0.0236 पर बार लगा हुआ है कि सही अभिव्यक्ति क्या है? तो इसकी सही अभिव्यक्ति है 0.0236 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 236 - 2 डिवाइड बाई 9900 यानी 234 डिवाइडेड बाई 9900, यह आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 550। क्या आएगा इसका? 13 डिवाइडेड बाई 550। यदि sin x बराबर 4/5 है तो tan x अपॉन cot x क्या होगा? बता देते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मूले से कि sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो 4/5 है, इसका मतलब है कि ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो हमारी ये संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि इसका दोनों का वर्गमूल मिला के 5 होगा। तो हमारा tan थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? tan हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3, तो ये tan बराबर हो जाएगा 4/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि tan थीटा अपॉन cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan अपॉन 1/10। तो इस प्रकार ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये पुराना फॉर्मूला है, आप सॉल्व कर सकते हैं 16/9। एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से दोगुना सक्षम है और वे मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तरुण अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सॉल्व कैसे करना है कि मान लीजिए प्रशांत की पावर है 2 गुनी, तो 3 लोग मिलकर करते हैं 21 दिन में, एक आदमी कितने दिन में करेगा? 63 दिनों में। कितने दिनों में करेगा? 63 दिनों में। एक डेटा सेट का प्रसरण है 144, तो मानक विचलन क्या होगा? तो डेटा सेट का प्रसरण कितना है? 144, तो मानक विचलन क्या होगा? रूट, इसमें आ जाएगा वेरिएशन, तो 144 रूट, तो ये हो जाएगा 12। कितना आएगा? 12। 47वां सवाल है, किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? कौन सा जानवर, जो जंतु है, उसको सामाजिक जानवर नहीं कहा जा सकता है? मधुमक्खी, झींगुर, टर्माइट या चींटी? इसका सही उत्तर है झींगुर। 48वां सवाल है, एक अभिकथन दिया गया है, कांड दिया गया है। अभिकथन है, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण है, यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाती है। तो इसमें दोनों सही हैं कि परमाणु विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभिक के 2 भागों में टूटने को परमाणु विखंडन कहते हैं, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। दरी भाषा जो फारसी का रूप है, निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? जो दरी भाषा है वो किस देश की अधिकृत भाषा है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। 9 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 9 सेंटीमीटर की लंबाई है, 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और इसको अंडर रूट हम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा? 81 प्लस 36 हो जाएगा 117, और 117 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 रूट 13, तो ये आ जाएगा 3 रूट 13। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल को बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? और इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। किससे भरा जाता है? नाइट्रोजन से।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगले वीडियो में सेकंड पार्ट हम कराएंगे। वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन से हैं? ये उस टाइम का करंट जी का सवाल है और इसका सही उत्तर है छोटूराम चौधरी यानी CR चौधरी। लेकिन अब ये पुराना हो चुका है क्योंकि अब इलेक्शन चल रहे हैं और नई सरकार जिसकी बनेगी उसके मंत्री होंगे, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। तो साथियों RRB NTPC के 5वें पेपर का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आज शाम को आपको मिल जाएगा। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।